हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्टिव और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। आज की हम वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चेंज, कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस हमें दिया जाता है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, या पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस हमें दिया जाता है उसको एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने उनके रूल रेगुलेशन लिखे हैं और इन रूल्स को फॉलो करके समझकर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स को। देखिए, यदि सेंटेंस जो आपको दिया गया है उसका सब्जेक्ट है तो आप उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जा करके लिख देंगे। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसको वहां से हटा करके ऑब्जेक्ट के स्थान ले जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के आ जाते हैं। ये दो पॉइंट हमारे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। थर्ड रूल है आपका टेंस चेंज। टेंस चेंज क्या होता है? देखिए, टोटल मिलाकर के हमारे पास जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं वो केवल 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस हम बनाई जाती है या बनाते हैं। और वे 8 टेंस कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने उनका डिस्कस किया है। तो पहला टेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और या यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब में एस या ईएस लगा होता है। यदि आपको इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन या तो फर्स्ट फॉर्म केवल या एस या एस फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा इज एम आर प्लस जो यहां पर फर्स्ट फॉर्म दी गई थी वो थर्ड फॉर्म में बदल देनी है, जो कि हमारा फोर्थ रूल है कि यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, कोई अदर फॉर्म लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि पैसिव वॉइस जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, तो यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आप उसको चेंज करेंगे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। क्लियर? सेकंड है आपका, यदि सेंटेंस आपका कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस दिया गया है जिसकी पहचान होती है इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, तो हमें उसको चेंज करना है, इज एम आर में ही चेंज करना है, लेकिन इनके साथ इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग लगा देना है और उसके बाद हमें अपनी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट है आपकी, यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसकी पहचान होती है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो हमें लगानी ही होती है, तो हैज हैव को जो हम चेंज करेंगे वो हैज बीन और हैव बीन में चेंज कर देंगे। इट मींस कि जो अगला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसकी हेल्पिंग वर्ब उठा करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बना देंगे, जो कि हमारी पैसिव वॉइस में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पहचान होती है हमारी आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यदि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है और उसमें सेकंड फॉर्म दी गई है या डिड दिया गया है, ठीक है, तो डिड या सेकंड फॉर्म को हटा करके हमें वहां पर वाज वर्ब का यूज करना है और इनके साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। अभी एक पॉइंट मिस हो गया कि यदि फर्स्ट फॉर्म और एसईएस आया हुआ है तो आपको इजेमआर या थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन यदि सेंटेंस आपका निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो वहां पर डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो डू या डज को भी हमें किस में चेंज करना है? इज एम आर में ही चेंज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाज वर्ब। वाज वर्ब हमारी पहचान होती है प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। यदि सेंटेंस आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो आप उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को वाज बीइंग और वर्ब बीइंग में बदल देंगे और उसके बाद अपना वही थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। गाइस, नेक्स्ट टेंस है हमारा हैड। हैड पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, और यदि सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो जिसकी पहचान हैड है तो आपको हैड को हैड बीन में बदल देना है और इस हैड के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है जो कि हमें वो चेंज नहीं करनी, क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म ही हम लगाते हैं। नेक्स्ट विल और शैल। यदि सेंटेंस में विल और शैल दिया गया है तो विल और शैल पहचान होती है
आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो यदि सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो आपको उसको चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब को नहीं लगाना है, अर्थात आईएनजी फॉर्म के स्थान पर हमें किसका यूज करना है, थर्ड फॉर्म का यूज, क्योंकि पैसिव वॉइस की हमारी पहचान है कि हम थर्ड फॉर्म ही उसमें लगाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टेंस है आपका विल हैव शैल हैव, जो कि आइडेंटिफिकेशन बताता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यदि आपका सेंटेंस है तो आप इनको विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज कर देंगे और इनके साथ आप अपनी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये 4 रूल जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि हम किसको, जो टेंस है वो किस टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ रूल, यो यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। जो हमारा सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट को उठाकर जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले, जो कि हमारा पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना है, उससे पहले आपको बाय का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है चेंज पर्सन्स। जो सेंटेंस हमें दी जाते हैं उनमें सभी में जरूरी नहीं है कि नाम ही कोई आए, उसमें हमें पर्सन भी यूज करते हैं। जैसे आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है। तो यहाँ पर मैंने भी सभी पर्सन लिखे हैं जो कि चेंजेबल हैं या जिनको हम चेंज करते हैं। तो यदि हमें सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई दिया गया है तो हमें पैसिव वॉइस में जब हम उसको ऑब्जेक्ट के स्थान लिखेंगे तो वहां पर मी कर देंगे। और जो यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी लिखा है तो वहां पर आई उसको चेंज कर देंगे। सेकंड है आपका वी को अस में और अस को वी में हम बदल देंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखा है और हम उसको ऑब्जेक्ट के स्थान ले जाएंगे तो यहाँ पर हम मी लिखेंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर यदि अस लिखा है तो यहाँ पर हम उसको सब्जेक्ट के स्थान ले जाकर के वी में चेंज कर देंगे। ऐसे ही यू है, यू को यू में ही चेंज करते हैं क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका ही को हिम में बदलते हैं, शी को हर में बदल देते हैं और दे को देम में हम बदल देते हैं। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको समझते हुए या फॉलो करते हुए हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बहुत ही इजीली बना लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम सेंटेंस को जो अभी एक्टिव वॉइस में दिए गए होंगे उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं तो समझते हैं। गाइज यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हैं कि इन सेंटेंसेज को जो कि हमारे एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं इनको पैसिव वॉइस में बनाना है। कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है राम रीड्स नॉवेल्स। राम नॉवेल्स पढ़ता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में राम जो है वो आपका सब्जेक्ट है और रीड आपकी वर्ब है और नॉवेल्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब फर्स्ट रूल है हमारा कि सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। तो यहाँ पर जो नोवेल है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, नोवेल्स। सेकंड है कि आपको टेंस चेंज करना है। टेंस किस टेंस, सेंटेंस जो है वो हमारा किस टेंस का है, वो सेंटेंस हमें देखने से चल रहा है पता कि यहाँ पर एस लगा हुआ है। राम सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब में एस लगा हुआ है और एस जो है अभी मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में बताया था कि जब एस या ईएस लगा होता है या आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और जब हम उसको चेंज करते हैं तो वो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो कि हमारी इजएमआर होती है, उसको उठा करके यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पर आकर के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख देते हैं। तो नोवेल्स जो है वो एक से ज्यादा बुक्स हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आर, नोवेल्स आर। अब रीड की थर्ड फॉर्म जो है वो रीड ही होती है तो यहाँ पर लिख देंगे रीड, नोवेल्स आर रीड। अब यहाँ पर जो फिफ्थ रूल है वो यहाँ पर यूज होता है क्योंकि थर्ड रूल तो हमने अभी थर्ड फॉर्म में बदल दिया है और फिफ्थ रूल जो है यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट से पहले जो कि हमारा यहाँ पर एक्टिव वॉइस और सब्जेक्ट है उससे पहले बाय का यूज हमें यहाँ पर करना है तो हो जाएगा बाय राम। तो इस तरह से आपकी पैसिव वॉइस जो हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, नोवेल्स आर रीड बाय राम। ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होता है। बहुत इजी है, यदि आप थोड़ा सा अटेंशन बोर्ड पर देंगे तो आपको बहुत ही इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस आपका द हंटर डिड नॉट किल ए डियर। शिकारी ने एक हिरन को नहीं मारा।
तो सेंटेंस जो है वो यहाँ पर डिड दिया गया है और नोट भी है। सेंटेंस डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट का है, और नोट है तो निगेटिव भी है। क्लियर स्टूडेंट? तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट है हमारा डियर, तो डियर को उठाकर यहाँ लिख देंगे ए डियर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड दे रखी है जो कि पास्ट इंडेफिनिट की है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो वाज वर्ब में होगी, और ए डियर जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आ जाएगी वाज। आगे नोट दे रखा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो आपको पैसिव वॉइस भी निगेटिव ही बनानी है, और वो निगेटिव हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही बनेगी। तो वाज नोट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद किल आपकी फर्स्ट फॉर्म है, जो कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म बदलनी है रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें तो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी किल्ड। उसके बाद ये भी हो गया आपका। अब बचा क्या हमारे पास, केवल सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, और उसके बाद जो यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय का प्रयोग करना है, तो बाय द हंटर। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए जो अभी हमने दो एग्जांपल्स के जो पैसिव वॉइस बनाए हैं, यहाँ पर हमने कोई भी पर्सन या को चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर नाम था और यहाँ पर भी नाम दिया हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हंटर है जो कि हमारा कॉमन नाउन है, और यहाँ पर डियर जो है वो भी हमारा कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर हमारी जो है नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड नंबर पे पर्सन दिए गए हैं, तो पर्सन को हमें चेंज करना है। पर्सन हमारे ये है, आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में रहने देते हैं, और ही को हिम में, शी को हर में, और दे को देम में चेंज कर देते हैं। तो सेंटेंस है हमारा आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है जो कि एक कॉमन नाउन है, तो ए सॉन्ग यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो ए सॉन्ग सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का है, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं और वाज के साथ बीइंग लगा देते हैं। तो ए सॉन्ग वाज बीइंग। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, संग। उसके बाद अब रूल नंबर 5 लगाना है बाय, और अब जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब हम ले जाएंगे, तो यहाँ पर आई लिखा है मैंने, तो आई को किसे बदलना है, मी में बदलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय मी। जो भी सब्जेक्ट पर्सन यहां पर लिखा हुआ होगा उसको आप ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, और लास्ट में आपका अपना फुल स्टॉप एज इट इज यहां पर लिख देंगे। उसके बाद यू हैड नॉट बीट हिम, यहां पर मैंने दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर्सन का यूज किया गया है। तो फर्स्ट में सब्जेक्ट के स्थान पर यू लिखा गया है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो है वो हिम लिखा गया है। तो हिम को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान लिखाएंगे, तो यहाँ पर हिम जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस जो है वो हो जाएगा ही। सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में दिया गया है, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड। सेंटेंस आपका निगेटिव भी है, तो नोट पहले लगाएंगे और बीन को बाद में लगाएंगे, तो सेंटेंस ही हैड नॉट बीन, इस तरह से कुछ हो जाएगा। और बीट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, तो इस यहां पर लिख देंगे बिटन, BEATEN, बिटन। उसके बाद रूल नंबर 5 यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यू बनेगा, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो बाय यू। आई होप इन 4 सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना कितना आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ ले जाना है, यहाँ पर हमने राम को ऑब्जेक्ट के साथ लिखा, और जो हमारा नोवेल है ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नोवेल को सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद टेंस देखेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी पहचान है कि एस या ईएस लगा होगा यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और फर्स्ट फॉर्म आएगी यदि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, और यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट आएगा यदि सेंटेंस आपका निगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो डू या डज को सब्जेक्ट से पहले हम यूज करते हैं। ये आपकी पहचान होती है। तो सबसे पहले हमने नोवेल लिखा, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, और कहने का मीन्स ये केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो नोवेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, और लास्ट में बाय राम को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे।
इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में द हंटर डिड नॉट किल द डियर, यहां पर मैंने सेंटेंस निगेटिव लिया है और हंटर जो है वो आपका सब्जेक्ट है और डियर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखिए, तो ए डियर। सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में, तो वाज नॉट किल्ड, तो क्यों नोट, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ पर भी वाज नोट करेंगे। उसके बाद किल, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगी और लास्ट में अपना बाई और जो हमारा सब्जेक्ट है हंटर और वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस था हमारा आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सॉन्ग को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो सबसे पहले लिखा जाएगा ए सॉन्ग वाज, क्योंकि वाज के बाद बीइंग लगाया क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट कंटीन्यूअस में है और पास्ट कंटीन्यूअस को जो हम चेंज करेंगे तो वाज बीइंग कर देंगे। उसके बाद सिंगिंग की थर्ड फॉर्म आपकी होती है संग और लास्ट में बाई, और यहाँ पर जो आई लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ पर मी में चेंज कर दिया है। और इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस यू हैड नॉट बीट हिम, तो हिम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा ही हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड नोट बीन में कर देंगे क्योंकि नोट यहाँ पर दिया गया है तो हैड नोट बीन हो जाएगा। उसके बाद बीट की थर्ड फॉर्म बिटन होती है तो यहाँ पर बिटन कर दिया और उसके बाद जो आपका यू है उससे पहले हम बाई का यूज करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू को लिख देंगे। आई होप इस तरह से जो हम पैसिव वॉइस है वो बना लेंगे और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आगे कुछ और सेंटेंसेज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं और उनको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर 4 सेंटेंसेस मैंने और लिए हैं जो कि मेरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। अभी तक मैंने जो बात की है आपको या जो सेंटेंस समझाए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में वो एफर्मेटिव और नेगेटिव थे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि एक्टिव वॉइस में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए तो उसकी पैसिव वॉइस आपको कैसे बनानी है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जो रूल हम पहले फॉलो कर रहे हैं सेम उसी तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। जिस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं या किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले रखते हैं, उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखना है और या इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको भी उस हेल्पिंग वर्ब से पहले रखना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देख लिया है। तो यहां पर जो हैव लिखा हुआ है इस हैव को जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यू के अकॉर्डिंग यहां पर हैव लगाया गया और यहां पर जब हम ताजमहल को यहां पर लिखेंगे तो द ताजमहल इसके अकॉर्डिंग जो यहां पर टेंस दिया गया है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो हैव को हैव बीन में चेंज कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा ताजमहल के अकॉर्डिंग हैज बीन, तो हैज द ताजमहल बीन, क्लियर। और सीन की थर्ड फॉर्म सीन ही होती है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई है तो यहां पर हो जाएगा सीन। उसके बाद बाय यू, तो उसके बाद लास्ट में लिख देंगे बाय यू क्योंकि यू आपका क्या है ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो पैसिव वॉइस में भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड दे नॉट हेल्प द ब्लाइंड मैन, क्या उन्होंने एक अंधे आदमी की सहायता नहीं की। तो यहां पर क्या है डिड को पहले लिया गया है, सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेकर के, तो ब्लाइंड मैन जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा वाज द ब्लाइंड मैन। उसके बाद यहां पर नोट लगा हुआ है तो नोट को क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा है तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो वहां पर भी नोट को सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको बीन लगाना है तो यहां पर आ जाएगा बीइंग और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हेल्प हो जाएगा। उसके बाद बाय और आपका जो सब्जेक्ट है वो डे है और डे को किस में चेंज करना है, डे को हमें देम में चेंज करना है तो यहां पर आ जाएगा देम। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डिड यू स्टील माय पेन, तुमने मेरा पेन क्यों चुराया। तो ये सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और नेक्स्ट 2 सेंटेंस जो है ये आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस में दिया गया है पैसिव वॉइस में भी वही क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे पहले लिखना है तो यहां पर हो जाएगा व्हाई। उसके बाद सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ तो माय पेन के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आ जाएगी वाज।
और एक बात और ध्यान में बता दूं, केवल सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। यदि कोई पजेसिव केस आती है तो उसको हम चेंज नहीं करते। तो यहाँ माई जो है वो पजेसिव केस है, तो माई का हम यहाँ पर माई ही लिख देंगे, तो माई पेन। उसके बाद बीइंग लगाएंगे और स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है, तो यहां पर जाएगा स्टोलन। बाई सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो यहां पर लिख देंगे यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है व्हेन विल दे नॉट ड्रिंक मिल्क। वे दूध कब नहीं, उन्होंने दूध कब नहीं पिया होगा। तो इस सेंटेंस में जो व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड है इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो व्हेन। उसके बाद सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी विल है, और इसको विल बी में या शैल बी में चेंज कर देंगे, क्योंकि मिल्क जो है वो आपका थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर विल का विल ही रह जाएगा। तो विल द विल मिल्क, और उसके बाद बी जो है वो यहां पर लिखा जाएगा। तो व्हेन विल मिल्क बी, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, तो यहां पर आ जाएगा ड्रंक, DRUNK ड्रंक। सॉरी, उसके बाद पहले नोट भी लगाना है, तो नोट को मिल्क के बाद लगाएंगे और उसके बाद बी आएगा आपका। उसके बाद आपकी ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाएगी, और बाई किसने पिया? दे। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो यहां पर आ जाएगा देम। इस तरह से हमारा सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क पूरा हो जाता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ एक्स्ट्रा रूल भी हैं, क्योंकि अभी केवल जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नॉर्मल जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वाई, वहन या और भी जो वर्ड हैं उन्हीं को लेकर के पैसिव वॉइस बनाई है। लेकिन एक वर्ड हमारा हु होता है जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, उसकी पैसिव वॉइस कुछ अलग तरह से बनती है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे रूल हैं जो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए व्यूवर हैं, और यदि आप पुराने व्यूवर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।